जो आपकी कॉलेज फीस है, जो मतलब स्कूल आपसे चार्ज कर रहा है पर सब्जेक्ट, वो अलग है। वो भी 10 से 15 हज़ार रुपए है मैथ्स एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन कॉस्ट अलग है। तो बच्चों के साथ इतनी ज्यादती। सोशल मीडिया पर जो गर्दिश करने वाली मालूमात है वो ये भी बताती हैं कि पर्चे का कोड भी बताया जा रहा था 9707 एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फरोख्त किया जा रहा था। तो व्हाट्सएप ने जी बहुत कुछ कर दिया। जान लेते हमारे नुमाइंदे अनवर खान से जरा डिटेल। अनवर, सबसे पहले तो बताइएगा मैथ का पर्चा लीक कैसे हुआ, अब तक क्या इस बारे में खबरें आ रही हैं? ये देखिए सदफ, हम बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर के उस सबसे बड़े कैम्ब्रिज सिस्टम के इम्तहानी सेंटर के बाहर मौजूद हूँ कि जहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और जाहिर बात है इन इम्तहानात को कवरेज करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। चारों तरफ से जो है मुकम्मल सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो अब ये अंदाज़ा कर लें कि जब आप यहाँ पे इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी कर रहे हैं, बुनियादी चीज़ जो आपका पर्चा था, जो पेपर था, वो लीक हुआ। और वो लीक हुआ कमोबेश 6 घंटे पहले। और ये इसके अंदर लाखों तालिब इल्म शरीक होते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के तहत कैम्ब्रिज निज़ाम इम्तहान के तहत होने वाला ये पर्चा जब लीक हुआ है तो ये आप अंदाज़ा करें कि 3 से 4 बजे के दरमियान, यानी जिस दिन पर्चा था, कल ये पर्चा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। रेडिएट एक ऐप है, उस ऐप के ज़रिए ये पर्चा पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर सेल आउट हुआ। जब ये पर्चा सेल आउट हुआ तो उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप और मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जीनत बना। और इसके साथ साथ जब ये पर्चा आउट हो गया तो तलबा और तालिबात इस बात के ऊपर यकसू थे कि यकीनी तौर पर ये कुछ सवालात होंगे। लेकिन जब तालिब इल्म कमरा इम्तहान में पहुँचते हैं और वो ये देखते हैं कि ये तो वही पर्चा है जो कि गुज़िश्ता 6 घंटा कबल जो है वो मार्केट के अंदर आ गया था, जिसके बाद तलबा और तालिबात ने मुतअद्दिद इम्तहानी मराकिज़ के अंदर अपने असातिज़ा से, इन्विजिलेटर से और कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के जो कैम्ब्रिज स्कूल निज़ाम के इम्तहानात हैं उनकी शिकायत की और तहरीरी शिकायत भी जमा करवाएं। तालिब इल्म का कहना यह था कि वो पर्चा जो कि आउट हो चुका है, सोशल मीडिया पर आ चुका है, हमें पूरी उम्मीद थी कि नया पर्चा लिया जाएगा, पर्चा रीशेड्यूल नहीं हुआ। पर्चों की रिवायात अब मैट्रिक और इंटर के बाद जो है वो दुनिया के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी कैम्ब्रिज निज़ाम इम्तहानात के ऊपर भी ये बताइए क्या तर्जुमान कैम्ब्रिज की जानिब से कुछ बताया गया है, किसी किस्म का कोई इंक्वायरी या कुछ मुतालिका अब क्या कार्रवाई की जा रही है इस हवाले से? तर्जुमान कैम्ब्रिज क्या कह रही है कि हम तो अब 2 दिन से उनसे रब्ता करने की कोशिश करें लेकिन शी इज़ अनअवेलेबल? जी देखिए, बिल्कुल जब हमने कल खबर को ब्रेक किया था, उस खबर को ब्रेक करने से कबल भी मुतादिद मरतबा टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर उनसे बात की, उनको मैसेज फराहम किया गया, ताहम उनका जवाब नहीं आया। और आज फिर हमने प्रोफेशनल अंदाज को ज़िम्मेदार रखा। ये जो बाखबर से हमारी टीम है उसने मुमकिन कोशिश की रब्ता करने की, ताहम उनसे रब्ता बिल्कुल नहीं हो सका। तो अगर असल जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है, गुज़िश्ता साल जब पर्चा आउट हुआ था तो वफाकी वज़ारत तालीम के हुक्काम ने कैम्ब्रिज इम्तहानात के जो मुंतज़मीन हैं उनसे रब्ता किया था। उस सूरत हाल के हवाले से तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाया था। उनसे ये कहा गया था कि वो तहक़ीक़ात के अंदर ताउन करें। और उस वक्त गुज़िश्ता साल जब ये पर्चा आउट हुआ था तो कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि वो इस तमाम के तमाम सिस्टम के अंदर जो तहक़ीक़ात होंगी उससे बाखबर रखेंगे। तमाम गुज़िश्ता साल जो पर्चे आउट हुए थे वो फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ सवालात हुए थे, लेकिन इस मरतबा तो पूरा हलशुदा पर्चा जो है वो मार्केट के अंदर आ गया था। और वो हलशुदा पर्चा बआसानी फराहम किया जा रहा था। अनवर साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी इस बारे में बात करेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट कैम्ब्रिज सिस्टम तौसीफ शाह साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये आउट हो गया निज़ाम में, ज़ाहिर पेपर सिक्योरिटी के कुछ प्रोटोकॉल होंगे, उसमें सबसे बड़ी खराबी है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? ये पर्चा मनसूख होगा फिर? अच्छा देखिए, इसमें अभी कैम्ब्रिज की पिछले 2 साल की मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ क्या था। जब पिछले साल कुछ सवालात आउट हुए तो इन्होंने उस सवाल की असेसमेंट ही नहीं की है। यानी मिसाल के तौर पर 6 सवाल थे, अगर 6 में से इनको ऐसा लगा कि 2 सवाल लीक हो गए तो उन्होंने उन 2 सवालात की असेसमेंट नहीं की, बाकी सवाल की असेसमेंट करके एवरेज मार्क्स देके बच्चों को रिजल्ट दे दिया। और अगर कोई बच्चा रिजल्ट से मुतमईन नहीं है तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप रिजल्ट से मुतमईन नहीं है तो विदाउट फीस अक्टूबर-नवंबर के पेपर में आप दोबारा इस पेपर को दे सकते हैं। ये इनकी पिछले साल की पॉलिसी थी। उससे पिछले साल फिर पेपर आउट हुआ था, फिर इन्होंने क्या किया था, एक और पेपर होता है S1 की, जिस बच्चे के जो मार्क्स आए हैं उसकी बुनियाद पर पेपर 1 के मार्क्स उन्होंने एवरेज करके दे दिए। अब देखिए ये हर साल हो रहा है। अब इस साल जो बड़े बड़े मैथमेटिक्स के टीचर हैं, कराची के अहमद साया वगैरह हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, इनका मुतालबा है कि जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ जून में पेपर ख़त्म हो, फौरन इस पेपर को दोबारा कंडक्ट किया जाए, क्योंकि
बच्चों को ऐसा ना किया नहीं तो जाए। क्या दोबारा कोई फीस दी जाएगी, दोबारा से कोई फीस नहीं होगी दोबारा, ये कैम्ब्रिज की जिम्मेदारी है। उनसे पेपर लीक हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि उनको चाहिए कि इसको कंडक्ट करें, फौरन अनाउंस करें, और माँ बाप और बच्चों के जहन में जो वो है खौफ है कि ये आगे क्या होगा, उसको क्लियर करें। कम से कम कैम्ब्रिज का कोई फौरन, अभी वो क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, आपकी बात हम तक पहुंच गई है, फौरन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फौरन इन्वेस्टिगेशन। ये 3 साल से यही जवाब दे रहे हैं। 3 साल तक जो पिछले की फॉरेन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं वो हुई। उसका आज तक कोई पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल सका वो कौन लोग थे जिन्होंने पेपर लीक किया, वो कौन ऐसे कल्प्रिट्स थे, उनको सामने लाते, मसला क्या था। पूरे पाकिस्तान में पेपर हो रहा है, कौन से शहर से लीक हुआ है, कहाँ पैकेट खुला है, कहाँ ये कॉपी को तस्वीर खींची गई है, और पैकेट्स तो बाकायदा सील्ड होते हैं, उसके ऊपर कैम्ब्रिज की सील्स होती हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों का राब्ता हुआ किसी किस्म का तर्जुमान? अच्छा देखिए, हम तो क्योंकि पढ़ाने से ताल्लुक है, ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं ये वहाँ राब्ता करती हैं, उनसे पूछती हैं कि इसका कोई रीज़न दें ताकि बच्चों के बात क्लियर हो। अब आप खुद सोचिए, अक्टूबर नवंबर में अगर बच्चा शिफ्ट हो जाए और उसका रिजल्ट जनवरी में आए तो वो अगली क्लास की तैयारी करेगा, एक ही पेपर में? नहीं, ये तो कोई जवाब ही नहीं है ना कि अगर आप मई जून में आपका नहीं हुआ तो आप अक्टूबर नवंबर में दे दें। अक्टूबर नवंबर में देने का मकसद, एएस का मकसद ही फौत हो जाता है। एएस का तो मकसद ही है कि आप फर्स्ट ईयर में मई जून में देके फारिग करें, निपटाएं, और फिर आप A2 की तैयारी करें। अक्टूबर नवंबर का तो जवाब ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा या अभी इन्हीं एग्जाम्स के एंड पे दोबारा से? देखिए, हमारे इसमें इस वक्त जो सबसे बड़ा एक्शन ले सकती है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल मिनिस्ट्री हमारी बात करे फॉरेन कैम्ब्रिज से और इसका कोई हल निकाले। फौरन बिफोर कंप्लीटिंग एग्जाम अनाउंसमेंट आ जाना चाहिए कि आपका एग्जाम आखिरी पेपर के 2 दिन बाद, जून के 5 जून को अगर पेपर खत्म हो रहे हैं, 6 को कंडक्ट कर लें, 7 को कंडक्ट कर लें, 8 को, ताकि इसी साल दोबारा हो जाए ये पेपर, इसी अटेम्प्ट में हो जाए, बच्चों की पेरेंट्स की जहनी तकलीफ खत्म हो। ये लेकिन ये तो आप और हम बात कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ से तो अभी कहा देख रहे हैं इस मामले को, हम तक ये पहुंचा है, अभी तो वो क्लियर भी नहीं है इस इशू को। 2 साल से ये जवाब दे रहे हैं ना कैम्ब्रिज, कोई तो अगर 2 साल में कोई रिपोर्ट तो आई हो। अब हमारी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए प्रेशर डालें, बात करें। अरबों रुपए की फीस दे रहे हैं आप अरबों रुपए की फीस दे रहे हैं, और आपका हक है कि आप मालूम करें कि ये क्या मसला है। आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती जा रही है। आप देखिए, मैट्रिक की क्रेडिबिलिटी खराब हुई तो लोग कैम्ब्रिज, आप कराची में सबसे ज्यादा बच्चा बैठता है कैम्ब्रिज का। अच्छा, थ्रेशोल्ड अगर बढ़ा देते हैं तो इसका तो मकसद मतलब ये है कि जिन बच्चों तक पेपर नहीं पहुंचा, लीक पर्चा नहीं पहुंचा, उनका तो नुकसान है। इसका तो हल ही है कि पेपर कैंसिल किया जाए और रीटेक लिया जाए। जी, देखिए, अगर सब बच्चे, अगर नकल वो पेपर जो लीक हुआ है, अगर वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच गया, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो ऑटोमेटिकली जब सबके मार्क्स ज्यादा आते हैं, थ्रेशोल्ड बनेगा तो ऊपर परसेंटेज पे बनेगा। अब जिस बच्चे के पास नहीं पहुंचा है और उसने अपनी मेहनत से दिया है, तो अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताऊं, बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था ये पेपर जब रन हो रहा था पेपर से पहले, क्या ये पेपर वही पेपर है जो आने वाला है, क्योंकि उसके बार कोड पे जो उसने स्कैन किया, बार कोड पे पेपर लगा दिया और उसको स्कैन करके ताकि पहचाना। तो बच्चे कहने लगे, देखिए बच्चे करते हैं रात को कुछ कि ये पेपर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन जब सुबह पेपर बच्चों ने देखा, कहा ये तो वही पेपर है। उन्होंने इन्फॉर्म भी किया, एग्जामिनेशन हॉल में भी ब्रिटिश काउंसिल से रब्ता किया, उन्होंने कहा हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, हम इस बारे में तो वही रिवायती बयान हम सोच रहे हैं। तो ये बताएं, अभी तक क्यों नहीं अनाउंस हुआ कि पर्चा जो है वो कैंसिल कर रहे हैं? ये तो कैम्ब्रिज ही अनाउंस कर सकता है। हमारी फेडरल मिनिस्ट्री इनसे बात करे और जल्द से जल्द इसका हल निकालें। ये वहाँ से, अच्छा देखिए, ये इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड तो है नहीं कि लोकली सारा काम हो रहा है, इंटरनेशनली काम होता है। ये बात जाएगी वहाँ कैम्ब्रिज में, वहाँ उनकी टीम एनालाइज करेगी, वहाँ डिसीजन लेगी। यहाँ तो जो है ये सारे फॉलो कर रहे हैं, बस उनको चीजें आती हैं। तो दुनिया भर में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पूरी दुनिया में पेपर लीक होता है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, और ममालिक में भी इस तरह पेपर लीक। बट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कैम्ब्रिज हर साल पाकिस्तान से 40 to 50 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करता है। ऐसा ही है। और जब हमने एग्जाम्स दिए थे, हमारे वक्तों में तो तसव्वुर भी नहीं था कि कभी कैम्ब्रिज का पर्चा लीक हो सकता है। मतलब हमारे इतने सांस सूखे होते थे सेंटर में बैठ के कि लेफ्ट से राइट भी नहीं देख सकते थे हम लोग। कैम्ब्रिज का अभी मसला सिर्फ पर्चे का नहीं है, 2-2 घंटे पहले सेंटर्स तब्दील हो जाते हैं। बच्चों को सेंटर्स पे पहुंच के पता चल रहा है कि ये तो सेंटर ही नहीं है, आपका सेंटर शिफ्ट कर दिया गया फलां पर्चे के लिए। पेरेंट्स परेशान है। अच्छा, वो पेरेंट्स परेशान है जिन्होंने जमा पूंजी जोड़ के बच्चों की एग्जामिनेशन फीस दी है। तो क्या कैम्ब्रिज पाकिस्तान को बहुत, हम ये कह सकते हैं कि हल्के
में ले रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा ही है। 2 साल से, अब देखिए 2 साल हो गया, अब तो उनको पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट, पूरा SOP सब ड्रॉ करनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं इंटर बोर्ड की बात करूं, उन्होंने वाटर मार्क डाल दिए। कल एक पेपर इंटर बोर्ड का, एक बच्ची ने पिक्चर पेपर की लेके फौरन गडाप के सेंटर से ये हुआ, फौरन ट्रेस हो गया। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे पेपर चला, वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ, तस्वीर खींची उन्होंने, उस तस्वीर को देख के उन्होंने वाटर मार्क से कहा ये तो गडाप से लीक हुआ है, फौरन ट्रेस होके पहुंच गए फौरन। हाँ। क्या कैम्ब्रिज नहीं कर सकता? बिल्कुल, व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर उनके सकता तो कैम्ब्रिज? बारकोड्स होते हैं, सही वाटरमार्क्स बात है, होते हैं, आपने इसका हवाला भी पेपर दिया। नंबर हमारे नुमाइंदे अनवर भी है, तो जरा तो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रद्द अमल है सारी सूरत हाल में, वो उनके कंसर्न क्या है वो जानते हैं। अनवर जरा बताइएगा, वालिदैन क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं सूरत हाल पर? जी देखिए, इम्तहानात में जाने से कबल जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे पस मंज़र के अंदर इस वक्त तलबा तालिबात इम्तहानात के अंदर शरीक है। उनका एक ही मुतालबा है कि पेपर को रीशेड्यूल किया जाए, पेपर को दोबारा लिया जाए। पेपर को दोबारा लेना इंतहाई लाजमी हो चुका है, इसके बगैर कोई भी चीज़ कबूल नहीं है। वालिदैन ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है और वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर ये कह दिया है कि अब दोबारा पर्चा जब तक नहीं होगा वो किसी बात को कबूल नहीं करेंगे। और इंतहाई अहम बात ये कि गुज़श्ता साल में वफाकी हुकूमत ने इस बात का फैसला किया था कि तहक़ीक़ात करेंगे कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ मिलकर। तो इस साल इस मरतबा वफाकी हुकूमत को ये इक़दाम करना होगा और बराह रास्त कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ मिलकर शफाफ तहक़ीक़ात करके वो तमाम नाम सामने लाने होंगे जो कि इस तरह की चीज़ों के अंदर सामने आते हैं। अरबों रुपये पाकिस्तानी तालिब इल्म पोर्ट स्टर्लिंग की सूरत में, कन्वर्जन की सूरत के अंदर कैम्ब्रिज निज़ाम इम्तहान को फराहम करते हैं। तमाम तलबा और तालिबात की ज़्यादती होती है। तलबा और तालिबात वालिदैन ने दोबारा मुतालबा कर दिया है कि तमाम जो पर्चा जो आउट हुआ है उसको दोबारा उसका इनेकाद लाजमी यकीनी बनाया जाए और उसका ऐलान भी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और तौसीफ शाह साहब से मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर आवर प्रोग्राम।